Assalamu alaikum, and now we are discussing the interview experience of Mr. Tahir Abbas. That is also from Faisalabad Center. So Faisalabad Center के interviews चूँकि start हो चुके हैं तो उसके हवाले से first question was introduction जो कि chairman ने पूछा. And you know introduction is always important. मैं हमेशा इस बात पे stress देता हूँ. Last जो video है third video उसमें मेहरान शौकत का जो interview था उसमें भी मैंने stress दिया कि किस तरह उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में से ही दो क्वेश्चन मज़ीद जो थे उनकी गुंजाइश पैदा कर ली एंड ही न्यू इट. सो ताहिर अब्बास से उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया, फिर उनका फेवरेट जॉनरा जिसमें उन्होंने नावल बताया, फेवरेट नावलिस्ट, फील्डिंग बताया उन्होंने और वजह पूछी गई. तो आप जो भी फेवरेट नावलिस्ट चूज़ करते हैं उसकी आपके पास एक पोटेंशियल रीज़न होनी चाहिए. आई एम श्योर ताहिर ने बहुत अच्छी रीज़न दी होगी. फिर योर फेवरेट ड्रामाटिस्ट. सो ड्रामा के अंदर इन्होंने बैकेट बताया. सो बैकेट के हवाले से थिएटर ऑफ एब्सर्ड पे बात हुई कि ये क्या होता है. तो आप लोग भी ज़हन में रखें कि जो जो आप चूज़ करते हैं राइटर, उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. कुछ क्रिटिकल थेरीज़ हैं, कुछ उनके ऊपर फ़िलासफ़ीज़ हैं, कुछ उनकी अपनी फ़िलासफ़ीज़ हैं, कुछ उनके मेजर थीम्स हैं, कुछ रियलिटी पे बेस्ड है, कोई ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कुछ भी है. आपको उसके हवाले से कोई किसी थिएटर का या स्कूल ऑफ थॉट का बानी है तो आपको उसका पता होना चाहिए. आपकी फेवरेट पोइट्री कौन सी है, एज वाइज उन्होंने पूछा. सो इन्होंने मॉडर्न बताया. सो पोइट्री के बारे में भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं जो फेवरेट एज हो आपकी. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए मॉडर्न पोइट्री के, तो इसके ऊपर डिटेल्ड मेरी एक वीडियो है जिसमें पोइट्री को मैंने, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें एक पूरी वीडियो एवोल्यूशन ऑफ नावल है, एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा, एवोल्यूशन ऑफ प्रोज, एवोल्यूशन ऑफ पोइट्री. सो उसमें सारे मॉडर्न थीम्स बताए हुए हैं पोइट्री के, इन मॉडर्न पोइट्री के जो थीम्स हैं. थ्योरी ऑफ इमिटेशन रिपीट हुआ, कैथारसिस जो है ये रिपीट हुआ. कैथारसिस क्या है कि ये एक पेंट अप इमोशंस हैं ऑडियंस के जिसको हम यानी जो कब सामने आते हैं जब कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है स्टेज पे, तो ये वो पिटी एंड फेयर के एलिमेंट सामने आते हैं. तो बेसिकली ये क्या है, ये इमिटेशन को भी हमने डिस्कस किया, कैथारसिस को भी किया ऑलरेडी. और जो लास्ट हमारे 400 एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, यानी इंटरव्यू क्वेश्चन थे सॉरी, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन शामिल हैं. अभी तक मेरे हवाले से कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो उन 400 के अंदर, उन 400 क्वेश्चंस के अंदर ना हो. शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं, 37 हैं. मॉलो के कौन से वर्क्स पढ़े, इन्होंने फॉस्टस और जियो ऑफ माल्टा बताया. डॉक्टर फॉस्टस को एज अ प्ले एक्सप्लेन करें, इसको भी हमने थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया. थीम्स जो हैं इसके, इसमें यानी एक आप इमोर्टैलिटी वर्सेस मोर्टैलिटी है, इसके अंदर राइजिंग एम्बिशन है, इसके अंदर सिन है, इसके अंदर एथीज़म है, इसके अंदर लस्ट है, पावर है. फिर इसमें से ही मैकेवलियन हीरो, यानी फॉस्टस को मैकेवलियन हीरो कहा गया. तो इन तीनों क्वेश्चंस का जो है आंसर मिलता जुलता है कि मैकियावेली कौन है, मैकियावेलियन अप्रोच क्या है. मैकियावेली जो था, निकोलाई मैकियावेली, ये इटालियन राइटर था जिसने बुक लिखी द प्रिंस. उसमें वो बताता है कि जो प्रिंस है उसे किस तरह हुकूमत करनी चाहिए, किस तरह अपने डाउनफॉल से बच के रहना चाहिए. और इसका ये फ़िलासफ़ी थी ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जिसको बेकन ने भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया. और ये रेनेसांस के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया क्योंकि ही जो रेनेसांस है उसका ये स्पिरिट है, बड़ा डोमिनेंट किस्म का स्पिरिट है. बड़े बड़े लीडर्स वो द प्रिंस जो बुक है उसे अपने तकिए के नीचे रख के सोया करते थे. इस हद तक उसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है. फिर क्लासिकल और रोमांटिक पोइट्री, ये भी डिफरेंस लास्ट वाली वीडियो में मौजूद है कि रोमांटिक्स फॉलो करते थे इमोशंस को, पैशंस को, फीलिंग्स को. वो करते थे लॉजिक्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, फैक्ट्स को, साइंस को. फिर जो फेवरेट रोमांटिक पोइट कौन सा आपका, वर्ड्सवर्थ, जो भी आप कहें आपके पास उसके वाले से नॉलेज होना चाहिए. वर्ड्सवर्थ को फेवरेट कहना बड़ा ट्रिकी है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं. सो हमें चूज़ करना चाहिए एक राइटर जिसके वर्क्स थोड़े हों और हम उसे डिफेंड कर सकें. बहरहाल ताहिर की हिम्मत थी, ताहिर ने इसको डिफेंड किया. पोइट्री कैसी है वर्ड्सवर्थ की, तो ये भी बताया जा सकता है कि पेंथीज़म उसमें नज़र आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड एंड मदर इन नेचर. वो मदर नेचर या स्पिरिचुअल लेवल पे जाके नेचर को देखता है. फ़िलोसॉफिकल काइंड ऑफ पोइट्री है उसकी. जो कीट्स है उसकी पोइट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म. सो कीट्स जो है उसकी पोइट्री पे इनिशली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ. उसके अपने साथियों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया. उसमें फिर ये था कि बाद वाली जो पोइट्री थी उसकी, उसमें हम देखते हैं कि कीट्स अपनी उस ट्रेंड को फॉलो करता है और वो
जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं या जो क्रिटिसिज्म है उससे डिस्करेज नहीं होता। ली हंट ने द एग्जामिनर में इसके हवाले से क्रिटिसिज्म लिखा, जॉन विल्सन कॉकर ने लिखा, और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने लिखा। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉन कीट्स के ऊपर पेन किया, क्रिटिसिज्म किया। लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है ये, और ये पोइट्स कौन थे? सो इसमें जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और साथ डोरथी वर्ड्सवर्थ जो कि ऑक्सिलरी मेंबर थी, इन्हें कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स या लेक पोइट्स भी कहा जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक प्लेस है जहाँ पे तकरीबन जो है 34 to 35 बड़ी लेक्स मौजूद हैं और अराउंड 60 to 70 स्मॉल लेक्स मौजूद हैं। ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अपना बचपन गुजारा और यहाँ पे ये लोग रह के पोइट्री करते थे। फिर जॉर्ज इलियट की वाइफ का क्या नाम है? अब आप कह सकते हैं मिसेस जॉर्ज इलियट, बट शी वॉज अ लेडी हर सेल्फ। तो हम ये फ़नी क्वेश्चन था जस्ट। सो वाई शी हैज़ चोज़न दैट नेम, क्यों उसने ये नाम लिया जो कि मर्दों से मिलता जुलता था? क्योंकि उस ज़माने में, और जिस तरह जेन ऑस्टन ने भी फर्स्ट नावल जो है फ्रॉम बाय अ लेडी के नाम से लिखा, तो उस ज़माने में ज़्यादातर रवाज नहीं था ख़वातीन के लिखने का। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसमें मेल डोमिनेंसी थी और फीमेल का लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था या उनके ऊपर लुक डाउन अपॉन किया जाता था। तो फिर आपकी हॉबी क्या है ये पूछा गया। म्यूज़िक है, म्यूज़िक किस किस्म का सुनते हैं? रोमांटिक, इंडियन, और जो सिंगर है फेवरेट सिंगर वो बताया, इन्होंने कुमार सानू बताया, और उसी का एक गाना हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल पागल रहते हैं। सो उन्होंने कहा कि ये गाना इनके लिए गा दिया जाए। सो ये भी शो करता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया और वो आपसे सेटिस्फाइड है। आप फॉर द सेक ऑफ फन वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये जॉर्ज एलियट से लेके जो है अब तक इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े लाइट नोट के थे। सो इंटरव्यू ऐसे ही होना चाहिए कि जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जिस तरह ताहिर ने दिखाई अपनी एबिलिटीज़, अल्लाह इनको कामयाब करे, तो ये एबिलिटीज़ ज़ाहिर होती हैं और उसके बाद एग्जामिनर खुद आपसे एक फ्रेंडली लेवल पे आ जाते हैं। आपको खुद फील होता है कि योर इंटरव्यू वेंट वेल। सो इन सब कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी दुआएं। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसको बेल आइकन को ऐड कर लें ताकि हर इंटरव्यू की नई वीडियो आपके पास आ जाए, और इसको सबसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।